Hey, good morning students. That's Mohit Soni and welcome in your class. एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी ही क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, तो हमने जो पिछली क्लासेस या पिछली रिकॉर्डिंग्स में हमने देखा था, हम जो जिसके बारे में स्टार्टिंग करी थी शुरू से, लाइक पॉलीमर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फैब्रिक्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स कितने कितने टाइप के होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं। फैब्रिक्स के बारे में जनरली हमें देखा था कि भाई जो थ्रेड होता है, थ्रेड से यान कैसे बनते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। अलग अलग टाइप के फाइबर्स हमारे पास थे। लाइक सबसे पहले हमने रेयन के बारे में पढ़ा, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, स्पेंडेक्स, कोरोसेल, ब्लेंडेड फाइबर्स। तो इन सब की हमने अच्छे से डिटेल पढ़ी है, जिसमें इनके प्रिपरेशन मेथड भी हमने देखे हैं, उनके यूजेस भी देखे हैं। जिन्होंने क्लास मिस करी हैं वो अपने रिकॉर्डेड वीडियोस देखें, उनमें अच्छा सा डिटेल से हर एक फाइबर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट में उनके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और लास्ट की क्लास में हमने देखा कि जो फ्लेम है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स पर, कि कौन सा फाइबर बर्न होने पर कैसी स्मेल देता है या किस टाइप से वो बर्न होता है ना। तो वो अलग अलग सारी चीज़ें हमने देखी थी। और लास्ट क्लास में हमने प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, कि मैंने बताया था आपको ये जो चैप्टर है आपका 3 पार्ट में हम बोल सकते हैं। लाइक फर्स्ट आपका फाइबर्स वाला हो गया, ठीक है, सेकंड जो है आपका प्लास्टिक्स वाला हो जाएगा, लास्ट जो पार्ट है वो आपका वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हो जाएगा। ठीक है, जो जितना भी वेस्टेज होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने प्लास्टिक के बारे में आपको बता दिया था, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक्स की मैंने बात करी थी। तो प्लास्टिक क्या होते हैं बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है देखिए प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पॉलीमरिक मटेरियल होते हैं। प्लास्टिक्स जो होते हैं दैट आर पॉलीमरिक मटेरियल, क्या होते हैं, वो पॉलीमर से बनते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसीलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने किसके बारे में स्टडी करी थी बच्चों, पॉलीमर के बारे में, कि पॉलीमर्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो मोनोमर्स यूनिट जो हैं आपस में कंबाइन होकर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पॉलीमर्स जो होते हैं वो यूज़ आते हैं। लाइक फाइबर्स बनाने में भी हमने देखे थे बहुत सारे पॉलीमर्स। जैसे मैं बात करूँ पीवीसी की, है ना, तो पीवीसी पॉलीमर जो है वो भी काम आता है फाइबर्स में, है ना। तो यहाँ पर जो है वैसे ही ये प्लास्टिक जो है ये भी क्या है, पॉलीमरिक मटेरियल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग शेप और साइज़ में मोल्ड कर सकते हैं, अलग अलग शेप और साइज़ में ढाल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। आई विल रिपीट, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स आर पॉलीमरिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड और सेट इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप, जिनको हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग टाइप में, अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में हम क्या कर सकते हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, फिर हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की। अब हम अगर हमारी डेली लाइफ में देखें तो हमें बहुत सारे प्लास्टिक्स नज़र आते हैं। ठीक है, हमें देखने को भी मिलते हैं कि, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो प्रॉपर्टी जो है अलग अलग प्लास्टिक्स की अलग अलग होती है। लाइक मैं बात करूँ, आप किचन्स में आप देखते होंगे, किचन में अलग अलग टाइप के बाउल्स आपको देखने को मिलेंगे। कुकवेयर जो हैंडल्स होते हैं, है ना, यूटेंसिल्स होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उनका प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक के बने हैं। तो उस टाइप का प्लास्टिक, और एक हम जनरली बात करें मग जो होता है उसके प्लास्टिक की बात करें, तो उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लाइक मैं बात करूँ, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं उन पे जो इंसुलेशन कोटिंग होती है, वो भी किसकी है, आपकी प्लास्टिक की है। तो उस प्लास्टिक में, और एक बात करें स्विच बोर्ड जो आपके होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो उस प्लास्टिक में और उस प्लास्टिक में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्लास्टिक के टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है किस बेसिस पे है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर हम पॉलीमर के स्ट्रक्चर, यानी जिस पॉलीमर से आपका क्या बना हुआ है, प्लास्टिक बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हमने 3 टाइप के
प्लास्टिक पढ़े थे। फर्स्ट कौन सा था बच्चों आपके पास? लीनियर प्लास्टिक। अब लीनियर प्लास्टिक्स में हमने किसकी बात करी थी? हमने बताया था कि लीनियर वाले नाम से पता चल रहा है लीनियर का मतलब प्लास्टिक की जो पॉलीमर यूनिट होगी, है ना, जो प्लास्टिक जिस पॉलीमर से बना होगा उनका अरेंजमेंट लीनियर होगा और एक के ऊपर एक जो है उनका प्रॉपर एक पैक्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, सपोज मेरे पास ये पॉलीमर है ना, ये यहाँ पर इसकी मोनोमर यूनिट्स हैं। क्या है बच्चों? यहाँ पर ये मोनोमर यूनिट्स हैं। अगर यहाँ पर मैं एक और पॉलीमर ले लूँ तो एक के ऊपर एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर भी इनकी क्या होगी? मोनोमर यूनिट्स होंगी। क्या होंगी बच्चों? मोनोमर यूनिट्स। तो यहाँ पर भी क्या होगी? इनकी मोनोमर यूनिट्स होंगी। तो इनका एक अरेंजमेंट जो है, एक आपको प्रॉपर अरेंजमेंट मिलेगा जो कैसा होगा? लीनियर टाइप का होगा। तो उस टाइप के प्लास्टिक्स को हम बोलेंगे लीनियर प्लास्टिक्स, जिसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो एक तो आपका कौन सा है? लीनियर प्लास्टिक्स। नेक्स्ट हमने सेकंड देखा था। नेक्स्ट बच्चों देखो, हमने देखा था सेकंड वाला कौन सा था? याद है किसी को? बिल्कुल याद है। कौन सा? ब्रांच्ड, या सिंपल हम लिख देते हैं ब्रांच्ड प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स, है ना। ब्रांच प्लास्टिक्स के अंदर क्या होगा बच्चों? नाम से पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए, सपोज ये आपका एक पॉलीमर यूनिट है, ठीक है, ये आपकी इनकी क्या है? मोनोमर्स हैं। तो अब इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? इसमें कहीं ना कहीं आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगी, लाइक ऐसे शाखाएं होती है ना, पेड़ के तने होते हैं, ब्रांचेस होती है पेड़ की। सिमिलरली वैसा ही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा इन टाइप के प्लास्टिक्स में। तो यहाँ पर भी क्या होंगी? इनकी मोनोमर यूनिट्स। तो इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है ब्रांच्ड चेन प्लास्टिक्स वाला, या ब्रांच चेन अरेंजमेंट जिसको बोल सकते हैं। जिन प्लास्टिक्स के अंदर ब्रांच चेन पॉलीमर का अरेंजमेंट होगा उन टाइप के प्लास्टिक्स को हम कहेंगे ब्रांच चेन प्लास्टिक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका सेकंड था इसके अंदर। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला कौन सा था बच्चों? थर्ड वाला आपके पास था क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स। तो नाम से पता चल रहा है क्रॉस लिंक्ड का मतलब क्या है? ये आपका पॉलीमर है, ये आपका पॉलीमर है, ये आपका पॉलीमर है। मोनोमर यूनिट्स हैं, तो ये रही इसकी मोनोमर यूनिट्स। ये क्या है? इसकी मोनोमर यूनिट्स। ये इनकी मोनोमर यूनिट्स। तो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट जो होगा ये आपस में क्या होंगे? क्रॉसली जो है फिक्स्ड रहेंगे, पैक रहेंगे, लिंक रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये क्या रहेंगे? आपस में एक दूसरे से लिंक रहेंगे। ये लिंक इस टाइप से रहेंगे कि आपको एक 3D स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? एक 3D स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जिन प्लास्टिक्स के अंदर होता है तो उन प्लास्टिक्स को हम कहते हैं क्रॉस लिंक टाइप के प्लास्टिक्स है, जिनके अंदर स्ट्रक्चर जो पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर है वो क्रॉस लिंक्ड होता है और आपको पैटर्न मिलता है, एक 3D पैटर्न मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो 3 टाइप हमने देख लिए थे लास्ट क्लास में। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं जो सेकंड टाइप है। कौन सा बच्चों? सेकंड टाइप है। देखिए सेकंड टाइप कौन सा है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन ऑफ हीट। किस बेसिस पे? कि हमारा जो प्लास्टिक है अगर वो हीट के कांटेक्ट में आए तो उसकी क्या रिएक्शन होगी। बात आ रही समझ में?
हमारे पास जो प्लास्टिक है अगर वो हीट के कांटेक्ट में आए तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, उस बेसिस पे जो है प्लास्टिक्स को जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका थर्मोप्लास्टिक्स और सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं बच्चों, जनरली यहाँ पर बता, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली मैं बता दूँ, थर्मोप्लास्टिक्स मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको आप क्या करो, हीट करो, हीट करने से वो मेल्ट होंगे, मेल्ट होने के बाद आप उनको कूल करो तो वापस हार्ड हो जाएंगे, है ना। और हार्ड को अगर वापस आप हीट करते हैं तो वो वापस क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के बाद वापस आप उनको कूल कर दो तो वो वापस क्या होंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो एक ये प्लस समझ में आ रही है बात। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज आपके पास प्लास्टिक है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, हीट किया। हीट करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा मेल्ट। क्या हो जाएगा ये, मेल्ट। मेल्ट करके आपको रिक्वायर्ड जो भी शेप चाहिए, आपको जिस भी शेप में आपको कुछ आर्टिकल बनाना है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो आप उस रिक्वायर्ड शेप का क्या बन जाएगा, आर्टिकल बन जाएगा। अब आपको लगा कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो अलग शेप का चाहिए, तो आप वापस इसको क्या कर सकते हो, अभी यहाँ पर ये जब रिक्वायर्ड शेप बन जाएगी तो यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, हार्ड। कैसा हो जाएगा ये, हार्ड। अब हार्ड बनने के बाद अगर आप वापस इसको हीट करते हैं तो वापस ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद आपको लगता है नहीं यार मुझे ये नहीं, मेरे को तो उस शेप का चाहिए, तो वापस उस शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये भी नहीं चाहिए तो वापस आप उसको हीट करें, वापस वो मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो शेप में ढल जाएगा। तो इन टाइप के प्लास्टिक्स को आप अगेन एंड अगेन जो है वो मोल्ड कर सकते हो, या हम ये कह सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं। आ रही है बच्चों बात समझ में। और ये प्रॉपर्टी केवल थर्मोप्लास्ट, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कितने ही प्लास्टिक, जैसे हम सिंपल बात कर लें, पॉलीथीन जो होती है हमारे पास, अगर उसको मेल्ट हम करते हैं वो पिघल जाती है, या आप जैसे भी शेप चाहिए आप उसको आप कन्वर्ट कर लो, उसको ठंडा करोगे तो वापस हार्ड हो जाएगी। आपको वैसा नहीं चाहिए तो वापस उसको मेल्ट कर दो, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वापस वो चेंज हो जाएगी। तो कितने ही टाइप के प्लास्टिक ऐसे हैं आपके डेली लाइफ में भी आप देखते हो, जिनको आप मेल्ट करते जाओ बार बार तो वो अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ के जो हैं वो मिलते जाएंगे, आपको रिक्वायर्ड आर्टिकल जो हैं वो मिलते जाएंगे। तो उन टाइप की प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। क्या कहते हैं बच्चों उन टाइप की प्लास्टिक्स को, थर्मोप्लास्टिक। तो जनरली मैंने आपको ये समझाया कि थर्मोप्लास्टिक्स का मतलब ये है ऐसी प्लास्टिक जिनको आप अगेन एंड अगेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। आ रही बात समझ में। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ प्लास्टिक्स विच कैन बी सॉफ्टेंड रैपिडली by heating and can be molded into different shapes again and again। क्या लिखा हुआ बच्चों, again and again is called a thermoplastics। यानी ऐसी प्लास्टिक जो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और अगर आप रैपिडली आप उसको हीट करें तो उसको आप मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग शेप्स में बार बार, अगेन एंड अगेन। तो these types of plastics are known as thermoplastics। इन टाइप की प्लास्टिक्स को क्या कहा जाता है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए और क्या लिखा हुआ है, थर्मोप्लास्टिक्स आर फ्लेक्सिबल। ये कैसी होती हैं, थर्मोप्लास्टिक्स से बनी हुई चीज़ें कैसी होती है बच्चों, फ्लेक्सिबल होती हैं। सो दे कैन बी बेंट इजीली विदाउट ब्रेकिंग। तो उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं बिना टूट फूट के, बिना ब्रेक के। लाइक अगर मैं बात करूं, आपके पास प्लास्टिक का कोई वायर है, या हम सिंपल सी बात करें जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर हैं उनके ऊपर जो कोटिंग है प्लास्टिक की, आप उनको कैसे भी बेंड कर दें बिना ब्रेकिंग के, वो हो जाएंगे बेंड। तो वो जो प्लास्टिक है किस टाइप की प्लास्टिक है आपके पास, थर्मोप्लास्टिक। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, थर्मोप्लास्टिक्स आर आल्सो नोन एज थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। देखिए
अभी हमने देखा था ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इन प्लास्टिक्स को थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स भी कहा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये प्लास्टिक जो हैं सॉफ्ट होती हैं, इसी वजह से इनको हम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर लीनियर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। क्या मतलब हुआ इसका, जो पॉलीमर्स यानी जिन पॉलीमर से मिलकर ये थर्मोप्लास्टिक बनते हैं उन पॉलीमर्स का जो अरेंजमेंट होता है कैसा होगा, लीनियर। तो लीनियर मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि लीनियर में क्या होगा, एक प्रॉपर एक के ऊपर एक जो है पॉलीमर का जो है स्ट्रक्चर होगा। तो इन प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, लीनियर होगा। द लॉन्ग पॉलीमर चेन्स आर नॉट क्रॉस लिंक्ड, और जो इनकी लंबी चेन होगी वो आपस में कैसी होगी, क्रॉस लिंक्ड नहीं होंगी। क्लियर है ये बात। आगे देखिए एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो पॉलीथीन, पीवीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात। थर्मोप्लास्टिक के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। तो फर्स्ट हमने बात करी, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको आप किसी भी शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हैं अगेन एंड अगेन हीट करके। तो दीज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक्स। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल है तो आप इसको किसी भी शेप साइज में बेंड कर सकते हैं बिना ब्रेकिंग के, विदाउट एनी ब्रेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक्स आर आल्सो नोन एज थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इनका लीनियर होता है, जो पॉलीमर्स का अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से लिंक नहीं होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। अब बात करते हैं इनके यूजेस की। तो देखिए, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग दोज आर्टिकल्स विच डू नॉट गेट टू हॉट एंड आर फ्लेक्सिबल। जो कैसे हों, ज़्यादा गर्म भी ना हो और कैसे हों वो फ्लेक्सिबल हो। तो उन टाइप के आर्टिकल्स को बनाने के लिए हम इस टाइप की प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनकी इंसुलेशन कोटिंग के लिए, लाइक देखिए ये आपका वायर है, ठीक है, इस वायर की कोटिंग यहाँ पर मैंने कोटिंग कर दी। तो ये जो कोटिंग मटेरियल है ना आपका, जिस प्लास्टिक का है वो प्लास्टिक कौन सा है, थर्मो प्लास्टिक्स। वो कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक्स। तो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि क्यों बनाए जाते हैं इसी के, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। मतलब इन पर आप हाथ लगाओ तो आपको करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइप के प्लास्टिक्स। इसीलिए वायर्स की कोटिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज़ में आती है वो कौन सी होती है बच्चों आपके पास, थर्मोप्लास्टिक्स। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। अलग अलग टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स जो बनते हैं वो भी आपके थर्मोप्लास्टिक्स के बनते हैं। कॉम्स, टॉयज, रेनकोट्स, सीट कवर्स, ब्रेस्टल्स ऑफ ब्रशेस। ब्रेस्टल्स का मतलब जो ब्रश होते हैं उनके जो जिसको बोल सकते हैं ब्रशेस के जो बाल वगैरह होते हैं ना, जो अलग अलग टाइप के ब्रशेस, आपको प्लास्टिक के ब्रश वगैरह भी दिखते हैं, पेंट करने के अलग अलग टाइप के आते हैं। तो उनके जो ब्रशेस के टीथ जो हैं वो भी किसके बने होते हैं, आपके थर्मोप्लास्टिक के। चेयर्स वगैरह बनाने में इसका भी यूज़ किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक का। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ओके, फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू राइट डाउन अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में आप लिख चुके हैं, जिसमें आपने थर्मोप्लास्टिक से रिलेटेड सारी बातें जो हैं कवर कर ली हैं। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ आते हैं थर्मोप्लास्टिक्स को एक बार वापस बता देता हूँ। जो आपने लिखे हैं वहाँ पर आपने लिखा थर्मोप्लास्टिक्स ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको आप एक बार अगर आप
हीट करते हैं, एक बार उसको गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट होगी, ठीक है। सॉफ्ट होने के बाद, सॉरी, एक बार हीट करते हैं आप तो वो मेल्ट होगी, पहले सॉफ्ट नहीं होगी, पहले मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद वो सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट होने के बाद अगर आप उसको कूल करते हैं तो कूल करने के बाद वापस हार्ड हो जाएंगी और आपको रिक्वायर्ड शेप, जैसा आर्टिकल आपको चाहिए या जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा थर्मोप्लास्टिक का। अगर वापस आप उसको हीट करते हैं तो वापस हीट करेंगे तो वापस वो प्लास्टिक क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद वापस आप उसको कूल करते हैं तो वापस वो हार्ड हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है अगेन एंड अगेन जो है चलता रहेगा, किस केस में, थर्मोप्लास्टिक्स के केस में। क्लियर है। और वहाँ पर हमने उसके यूजेस वगैरह भी देखे थे, जो किस इफेक्ट के बेसिस पे थे, आपके हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे, कि जो आपकी रिएक्शन है हीटिंग की, या हीटिंग के बेसिस पे जो प्लास्टिक्स हैं वो दो टाइप के हैं आपके, थर्मोप्लास्टिक, और सेकंड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की आप कहानी सुन लीजिए, आखिर ये है क्या। जैसे स्टोरी हम सुनते हैं वैसे एक स्टोरी सुन लीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या हैं, ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको आप केवल एक बार गर्म करेंगे, हीट करेंगे। वन टाइम अगर आप हीट करते हैं तो वन टाइम हीट करने पर क्या होगा बच्चों, वो प्लास्टिक जो है मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद अगर आप उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक बार में ही हार्ड हो जाएगा। अगर आप चाहें उसको वापस हीट कर कर मेल्ट करना चाहे या उनको सॉफ्ट करना चाहें तो वो दोबारा नहीं होंगे, है ना। देखा है आपने डेली लाइफ में अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, तो उसको अलग अलग प्लास्टिक्स को हम जो है मेल्ट करके देखो आप, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन सा है और थर्मोप्लास्टिक कौन सा है। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस तो यही है, हम थर्मोप्लास्टिक्स को अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं है। आप एक बार जो आर्टिकल आपको चाहिए, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, जैसी डिज़ायर्ड शेप चाहिए प्लास्टिक की, वो एक बार बन जाएगी। आप चाहो उसको वापस हीट करके वापस आपको रीयूज़ करो उसका, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स उनको आप बैंड करेंगे तो वो बैंड हो जाएंगे विदाउट एनी ब्रेक, बिना टूटे वो बैंड हो जाएंगे थर्मोप्लास्टिक्स। लेकिन अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो बैंड नहीं होंगे, बिकॉज दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इन्हें आप बैंड करेंगे, बैंड करते करते अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे हम बात करें हमारे बॉल पेन्स जो होते हैं, पेन वगैरह जो होते हैं, पेन के अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये आपका पेन है, पेन का ये प्लास्टिक है। अगर आप इसको बैंड करना चाहेंगे तो ये बैंड नहीं होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्लास्टिक यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है आपके पास, आपके सामने बोर्ड पर, जिसको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर पढ़ेंगे। मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सबसे पहला क्या लिखा हुआ बच्चों, देयर आर सम प्लास्टिक्स विच गेट सॉफ्ट ओनली वन द फर्स्ट टाइम, जो क्या होंगे, केवल एक ही टाइम पर हीट करने पर क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको आप हीट करते हैं तो केवल वो फर्स्ट टाइम में ही मेल्ट होकर क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। क्लियर है, फर्स्ट लाइन क्लियर है। एक एक लाइन को क्लियर होना चाहिए दिमाग में, एक एक लाइन को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ और आपके माइंड में एक एक लाइन जो है वो सेट होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई विल रिपीट अगेन। There are some plastics which get soft only once the first time. When such plastics are heated for the first time, they become soft या melt and can be molded, make an article of any desired shape. तो ऐसी प्लास्टिक्स को क्या किया जाता है, जब हीट किया जाता है तो वो फर्स्ट टाइम क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं या मेल्ट हो जाती है, और उन्हें हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स में जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, या अलग अलग शेप में उनको ढाल सकते हैं, जिनको बोलते हैं, ठीक है, कि अलग अलग शेप में जो उनके हैं हम उन्हें मोल्ड कर सकते हैं।
क्लियर है सेकेंड लाइन, बिल्कुल इजी है। आगे देखिए, ऑन कूलिंग दिस आर्टिकल बिकम वेरी हार्ड एंड रिजिड। तो जब आप इनको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो जो आर्टिकल आपका बना है तो वो आर्टिकल कैसा होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर पेन का एग्जांपल बताया था, तो पेन एक आर्टिकल है, एक रिक्वायर्ड शेप का आर्टिकल है। तो जो आर्टिकल बनेगा कूल करने पर कैसा हो जाएगा बच्चों, वो हार्ड हो जाएगा और रिजिड हो जाएगा। हार्डनेस और रिजिडनेस उसमें आ जाएगी, कठोर जिसको हम बोल सकते हैं, हार्ड, है ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ, व्हेन दिस प्लास्टिक आर्टिकल हीटेड अगेन इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट एट ऑल। अगर आप इसको वापस हीट करेंगे तो ये वापस सॉफ्ट नहीं होगा। 3 लाइनें क्लियर हैं आपको। फर्स्ट वाली लाइन में हमने ये बताया कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो एक ही टाइम पर मेल्ट होकर या गर्म होकर सॉफ्ट हो जाते हैं। सेकंड लाइन में हमने लिखा कि जब इनको आप कूल करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। थर्ड लाइन में हमने लिखा कि जब आप इसको वापस गर्म करना चाहेंगे या वापस आप गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे, मेल्ट नहीं होंगे। तो इन तीनों लाइन के कंक्लूजन से हमारे पास डेफिनेशन निकल के आ जाती है बच्चों किसकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। इज इट क्लियर? ओके, नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? अ प्लास्टिक्स विच वंस सेट does not become soft on heating and cannot be molded a second time is called thermosetting plastics. वापस रिपीट कर रहा हूं, अ प्लास्टिक्स विच वंस सेट, जो एक बार सेट हो जाएंगे, डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, जो हीट करने पर वापस जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे, एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अ सेकेंड टाइम, और उनको आप चाहो कि सेकेंड टाइम वापस मोल्ड करना तो वो नहीं होंगे। इस टाइप की प्लास्टिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, लाइक बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एक्चुअल में ये जो है इनकी पॉलीमर्स हैं, जो अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स यूनिट होती हैं जिनके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस या जिनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका बेकेलाइट बनता है और मेलामाइन बनता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर है बच्चों? नाउ दे आर आल्सो नोन एज थर्मोसेट्स। बच्चों याद रखिएगा, इन्हें थर्मोसेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? थर्मोसेट्स। नेक्स्ट, दे आर हार्ड एंड रिजिड। तो ये बात हमने पहले भी देखी लाइंस में, जब आप उनको कूल करते हैं, इनको ठंडा करते हैं तो वह हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अब फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप उन पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो दे विल ब्रेक डाउन। ठीक है, तो लिखा हुआ है ड्यू टू दिस दे कैन नॉट बी बेंड, इसलिए ये बेंड नहीं होते हैं। व्हेन द आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज फोर्स टू बेंड इट ब्रेक्स। अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर फोर्सली उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? आगे देखिए, दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड अगेन एंड अगेन। यही बात है कि आप उसको बार बार अगर हीट करेंगे तो वो वापस जो है वो हीट नहीं होंगे। हीट तो होंगे बट वो सॉफ्ट नहीं होंगे, मेल्ट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो लिखा हुआ है आगे, लिखे देखिए, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के जो हैं ये क्या है? पुअर कंडक्टर हैं। इसका मतलब इन पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में जो बर्तन वगैरह होते हैं या पेन, फ्राई पैन वगैरह होते हैं, उनके जो हैंडल्स बने होते हैं ना, उनके हैंडल्स वगैरह जो हैं प्लास्टिक का बनाया जाता है।
अब एक्चुअल में प्लास्टिक तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जब आपका पेन वगैरह गर्म होता है, पेन वगैरह गर्म होगा तो हीटिंग इफेक्ट से क्या होना चाहिए, प्लास्टिक जो है मेल्ट हो जाना चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं होता, हम आपके पेन वगैरह को डायरेक्ट हाथ से तो नहीं पकड़ते, जो मेटल का बना हुआ है ना, उसको हम कहाँ से पकड़ते हैं, प्लास्टिक वाले हैंडल से। क्यों, क्योंकि वो जो है हीट का पुअर कंडक्टर है, वहाँ पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। और वो किस टाइप का प्लास्टिक है बच्चों, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब इनकी बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर। अगर हम इनकी बात करें स्ट्रक्चर की, जैसे हमने बात करी थी थर्मोप्लास्टिक स्ट्रक्चर की, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनमें पॉलीमर्स का जो अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर कैसा होगा, लीनियर होगा, यहाँ पर देखिए अगर पॉलीमर यूनिट सपोज आपकी ऐसी है ना, यहाँ पर क्या है, ये मोनोमर्स हैं, क्या है बच्चों, ये मोनोमर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ एक और पॉलीमर यूनिट में यहाँ पर जोड़ दूं तो ये आपके वापस मोनोमर्स। यहाँ पर वापस एक के ऊपर एक ऐसे ही आपकी पॉलीमर यूनिट जो है वो जुड़ती जाएंगी, एक के ऊपर एक जो है खड़ी लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस में जो है एक के ऊपर एक जमती जाएंगी। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, लीनियर। और वो अरेंजमेंट कैसा मिलता है आपको थर्मोप्लास्टिक्स में। अगर बात करें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर जो अरेंजमेंट होता है पॉलीमर्स का, वो होता है बच्चों क्रॉस लिंक टाइप का। क्रॉस लिंक का मैंने आपको बताया भी है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जो लीनियर पॉलीमर्स है ये एक दूसरे से क्रॉसली लिंक होंगे आपस में। कैसे होंगे, ये क्रॉसली लिंक होंगे, ये इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज करिए ये आपके पास लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। तो लिंक होकर ये एक 3D स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका पॉइंट यही लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर क्रॉस लिंक्ड। कैसा होता है बच्चों, क्रॉस लिंक्ड होता है। द लॉन्ग पॉलीमर चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड विद वन अनदर। जो लॉन्ग पॉलीमर चेन जो होती है वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक की हेल्प से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इतनी कहानी थी किसकी बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट इसके यूजेस की, तो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। एग्जाम्पल बताया है मैंने अभी आपको। क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के क्या हैं, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट प्लेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, कप्स वगैरह बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग लाइक आपके स्विचेस है ना, स्विच वगैरह होते हैं, लाइट बोर्ड वगैरह होते हैं, वो भी किसके बनते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। बॉल पेन्स का एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बताया था, पेन का प्लास्टिक जो है वो कैसा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का सबसे मेन यही है, आप इनको अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनको एक बार अगर आपने हीट कर दिया तो एक बार वो मेल्ट होने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट होने के बाद वो रिजिड हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, उनको वापस आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये लिखा था, देयर आर सम प्लास्टिक विच गेट सॉफ्ट ओनली वंस द फर्स्ट टाइम। व्हेन सच प्लास्टिक्स आर हीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दे बिकम सॉफ्ट या मेल्ट एंड कैन बी मोल्डेड, मेक एन आर्टिकल ऑफ एनी डिजायर्ड शेप। ऑन कूलिंग दिस आर्टिकल बिकम वेरी हार्ड एंड रिजिड। तो कूल करने पर ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। When this plastic article heated again and again, it does not become soft at all. अगर बार बार आप इसको गर्म करते हैं तो ये वापस सॉफ्ट नहीं होगा। तो इन्हीं के कंक्लूजन से हमने डेफिनेशन निकाल दी। A plastic which once set does not become soft on heating and cannot be molded second time is called thermosetting plastic. इन्हें thermosets भी कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे लाइक बेकेलाइट, मेलामाइन। They are hard and rigid, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है।
तो इसी वजह से इनको बैंड नहीं किया जा सकता। अगर इनको आप किया जा सकता, अगर इनको आप फोर्सली अगर फ्लेक्सिबल यानी फोर्सली अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे इन पर, तो क्या होंगे, ये टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इट ब्रेक्स। दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड अगेन एंड अगेन। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। और इनके यूजेस का और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। इनके यूजेस कहाँ होते हैं, किचन वेयर्स में, या फिर हम बोल सकते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, प्लेट्स, कप्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, बॉल पेन्स एटसेट्रा। क्लियर है बच्चों? तो आज के सेशन में यहीं तक, जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में, और आपके जो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स हैं लाइक बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।